प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी आत्मा को प्रेरित करने और उत्थान करने के लिए बाइबल की पवित्र बुद्धि और शक्ति पर चर्चा करते हैं। आज हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही खास विषय है, आधुनिक चमत्कार, ईश्वर की शक्ति की सच्ची कहानियां। इस आध्यात्मिक वार्ता में हम विस्मयकारी साक्ष्यों का पता लगाएंगे जो हमें आज हमारे जीवन में ईश्वर की सक्रिय उपस्थिति की याद दिलाते हैं। जब हम इन चमत्कारों पर विचार करते हैं तो आइए हम इब्रानियों 13 के 8 से शक्ति और विश्वास प्राप्त करें, जो हमें आश्वस्त करता है यीशु मसीह कल और आज और हमेशा एक जैसा है। यह शक्तिशाली वचन हमें याद दिलाता है कि बाइबल के चमत्कार हमारी आधुनिक दुनिया में भी सामने आते रहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आइए हम एक साथ विश्वास की इस यात्रा पर चलें और देखें कि ईश्वर की शक्ति हमारे जीवन में किस तरह असाधारण तरीके से प्रकट होती है। हमारे साथ बने रहें, प्रेरित हों और अपने दिलों को चमत्कारों के लिए खोलें। आज मैं आपको आधुनिक चमत्कारों के हृदय में मेरे साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ईश्वर के वे चमत्कारिक कार्य जो आज भी हमारी दुनिया में घटित होते हैं, जो हमें उनकी सर्वशक्तिमत्ता और प्रेम की याद दिलाते हैं। ये कहानियां जो हमारे जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है, साबित करती हैं कि चमत्कारों का युग अभी खत्म नहीं हुआ है। आइए ईश्वरीय हस्तक्षेप की इन गवाही में गहराई से उतरें, जो हमारे जीवन को आशा और विश्वास से रोशन करती हैं। साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव में सिफेसियल नाम की एक छोटी लड़की जन्मजात हृदय दोष के साथ पैदा हुई थी। उसका परिवार, जो ईसाई था, उसके ठीक होने के लिए बहुत प्रार्थना कर रहा था। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन सिफेसियल की मां को एक उच्च शक्ति पर विश्वास था। वह अक्सर भजन 30 के 2 का हवाला देती थी। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने मदद के लिए तेरी दुहाई दी और तूने मुझे ठीक कर दिया। एक रात जब परिवार प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुआ तो एक अजनबी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। यह व्यक्ति, एक मिशनरी, गांव में आने की तीव्र इच्छा महसूस कर रहा था, हालांकि उसके पास कोई स्पष्ट कारण नहीं था। सिफेसाइल से मिलने और उसकी कहानी सुनने के बाद उसने उस पर हाथ रखा और प्रार्थना की। चमत्कारिक रूप से अगले दिन सिफेसियल की हालत में नाटकीय रूप से सुधार हुआ, जिससे डॉक्टर हैरान रह गए, जिन्होंने बाद में पुष्टि की कि उसका दिल पूरी तरह से ठीक हो गया है। सिफेसियल के ठीक होने की यह कहानी प्रार्थना की शक्ति और ईश्वर की अडिग कृपा का प्रमाण है। चलिए दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं, न्यूयॉर्क के हलचल भरे शहर में। जॉन नाम का एक व्यक्ति, जो एक निवेश बैंकर था, विलासिता का जीवन जीता था, लेकिन उसे अपनी आत्मा में एक खालीपन महसूस होता था। एक रात एक विशेष रूप से कठिन दिन के बाद वह बाइबल भजनों की आवाज से आकर्षित होकर एक छोटे से चर्च में चला गया। वहां उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई जो पादरी बन गया था। उन्होंने घंटों बात की और जॉन ने ईश्वर के साथ रिश्ते से मिलने वाली शांति के बारे में सीखा, 2 कुरिन्थियों 5:17 से प्रेरित होकर। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुराना बीत गया है, देखो नया आ गया है। जॉन ने अपना जीवन बदलने का फैसला किया। उन्होंने स्वयं सेवा करना शुरू किया, समुदाय को वापस दिया और सच्ची खुशी और संतुष्टि पाई। जॉन का परिवर्तन दिल का एक आधुनिक चमत्कार है, जहां ईश्वर का प्रेम जीवन को नया आकार देता है। इसके बाद आइए ब्राजील में रहने वाली एक अकेली मां मारिया के बारे में बात करते हैं, जो अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका विश्वास मजबूत था, लेकिन उसकी परिस्थितियां बहुत खराब थीं। अपने बच्चों को खिलाने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त भोजन होने के कारण वह अक्सर खुद को चमत्कार के लिए प्रार्थना करते हुए पाती थी। एक शाम जब वह प्रार्थना कर रही थी तो उसे मैथ्यू 6:26 के शब्द याद आए, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खलिहानों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? उस रात उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और एक पड़ोसी किराने का सामान लेकर आया। पड़ोसी एक अकथनीय इच्छा से प्रेरित होकर अतिरिक्त भोजन खरीद लाया था
और उसे मारिया के साथ साझा करने के लिए बाध्य किया गया था। ये समय पर किया गया प्रावधान चमत्कार से कम नहीं था, जो हमें ईश्वर की कृपा और देखभाल की याद दिलाता है। अफ्रीका में युगांडा के चुनौतीपूर्ण इलाकों के बीच एक सुदूर गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं और लोग निराशा की कगार पर पहुंच गए। गांव के बुजुर्गों ने सामूहिक प्रार्थना का आह्वान किया। उनका मानना था कि केवल ईश्वरीय हस्तक्षेप ही उन्हें बचा सकता है। वे चिलचिलाती धूप में प्रार्थना और उपवास करते हुए एकत्र हुए। जैसे ही उन्होंने अपनी आवाज उठाई, क्षितिज पर एक काला बादल दिखाई दिया, जो बड़ा और गहरा होता जा रहा था। बारिश होने लगी, जिससे सूखी जमीन की प्यास बुझ गई और उनके खेतों में फिर से जान आ गई। यह घटना 1 राजा 1841-45 में बाइबल के चमत्कार को दर्शाती है, जहां एलिजा ने बारिश के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने जवाब दिया। ग्रामीणों के विश्वास और दृढ़ता ने उन्हें वह चमत्कार दिलाया जिसकी उन्हें बहुत जरूरत थी। ये कहानियां, मेरे दोस्तों, केवल अतीत की कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारी आधुनिक दुनिया में ईश्वर की शक्ति और दया की जीवित गवाही हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि ईश्वर के चमत्कार समय या स्थान से बंधे नहीं हैं। चाहे वह बीमार बच्चे का उपचार हो, कठोर हृदय का परिवर्तन हो, भोजन का समय पर प्रावधान हो, या सूखे से त्रस्त भूमि में बहुत जरूरी बारिश हो, परमेश्वर का हाथ काम कर रहा है। बाइबल हमें इब्रानियों 13:8 में आश्वस्त करती है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक जैसा है। ईश्वर के इस अपरिवर्तनीय स्वभाव का अर्थ है कि शास्त्रों में हम जिन चमत्कारों के बारे में पढ़ते हैं, वे आज भी संभव हैं। हमें अपने दिलों को खोलना चाहिए, अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन में उनकी उपस्थिति के संकेतों के लिए सतर्क रहना चाहिए। कभी-कभी ये चमत्कार भव्य और अचूक होते हैं, अन्य बार वे सूक्ष्म होते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन के ताने बाने में चुपचाप बुने जाते हैं। जैसा कि हम इन आधुनिक चमत्कारों पर विचार करते हैं, आइए समुदाय और प्रार्थना की शक्ति को भी याद रखें। जब हम विश्वास में एक साथ आते हैं, तो चमत्कारी चीजें हो सकती हैं। चाहे हम किसी प्रियजन के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हों, अपने जीवन में मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हों, या जरूरत के समय प्रावधान मांग रहे हों, परमेश्वर सुनते हैं। वह ऐसे तरीकों से आगे बढ़ता है जिसे हम अक्सर नहीं देख पाते। अपनी दिव्य इच्छा को पूरा करने के लिए घटनाओं और लोगों को संगठित करता है। प्यारे दोस्तों, ये कहानियां अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। वे हमारे जीवन में ईश्वर के प्रेम और हस्तक्षेप की एक भव्य तस्वीर का हिस्सा हैं। वे हमें विश्वास करते रहने, प्रार्थना करते रहने और यह भरोसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि ईश्वर की शक्ति वास्तविक है और कार्य करती है। आज का दिन जैसे जैसे हम इन आधुनिक चमत्कारों का पता लगाना जारी रखते हैं, आइए हम अपने दिलों को उन संभावनाओं के लिए खोलें जो परमेश्वर हमारे अपने जीवन में और हमारे आसपास के लोगों के जीवन में कर सकता है। जैसे जैसे हम आधुनिक चमत्कारों के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, आइए हम अपना ध्यान मध्य पूर्व के हृदय से एक कहानी की ओर मोड़ें, जहां आस्था को अक्सर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। सीरिया के एक छोटे से गांव में अहमद नाम के एक व्यक्ति ने एक चमत्कारी मुठभेड़ का अनुभव किया, जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अहमद, एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम, अपने आसपास की हिंसा और उथल-पुथल से बहुत परेशान था। एक रात एक सपने में उसने एक सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति को देखा, जिसने खुद को यीशु कहा। इस व्यक्ति ने अहमद से बात करते हुए कहा, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैथ्यू 11:28। अहमद ने एक ऐसी अत्यधिक शांति महसूस की जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। इस सपने से प्रेरित होकर उसने गुप्त रूप से एक स्थानीय ईसाई पादरी की तलाश की और यीशु मसीह के बारे में सीखना शुरू किया। जोखिमों के बावजूद अहमद के नए विश्वास ने उसे खुशी और उद्देश्य की भावना दी, जिससे वह अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित हुआ। उसका साहस और परिवर्तन ईश्वरीय हस्तक्षेप की शक्ति और उसके द्वारा प्रेरित किए जा सकने वाले अडिग विश्वास का प्रमाण है। अब आइए केन्या के हरे भरे परिदृश्यों की यात्रा करें, जहां एक समुदाय ने एक चमत्कारी प्रावधान का अनुभव किया। किजाबे गांव में भयंकर अकाल पड़ा था।
और खाद्य आपूर्ति खतरनाक रूप से कम थी। ग्रामीण, जो अपनी आस्था में गहराई से जुड़े हुए थे, चमत्कार के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए। यीशु द्वारा 5,000 लोगों को भोजन कराने की कहानी यूहन्ना 6:1-14 से प्रेरित होकर उन्हें विश्वास था कि ईश्वर उनकी जरूरतें पूरी करेंगे। एक सुबह जब वे जागे तो उन्होंने अपने गांव के किनारे अनाज की बोरियां और फलों और सब्जियों की टोकरियां देखीं। कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आए थे, लेकिन ग्रामीणों को यकीन था कि यह ईश्वर का कार्य था। इस चमत्कारी प्रावधान ने उन्हें अकाल के दौरान सहारा दिया, जिससे ईश्वर की अटूट देखभाल और प्रेम में उनका विश्वास फिर से पुष्ट हुआ। फिलीपींस के मनीला की चहल पहल भरी सड़कों पर क्लारा नाम की एक युवती को एक विकट स्थिति का सामना करना पड़ा। उसे कैंसर के एक आक्रामक रूप का पता चला और उसे जीने के लिए केवल कुछ महीने दिए गए। क्लारा के परिवार और दोस्तों ने उसके चारों ओर इकट्ठा होकर चमत्कार के लिए दिन रात प्रार्थना की। वे अक्सर जेम्स 5:15 का हवाला देते थे और विश्वास की प्रार्थना बीमार को बचाएगी और प्रभु उसे उठाएगा। क्लारा की हालत खराब हो गई, लेकिन उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। एक रात जब वह अपने अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी, तो उसने एक गर्म उपस्थिति और एक आवाज महसूस की जो उससे कह रही थी, तुम ठीक हो गई हो। अगली सुबह क्लारा ने अप्रत्याशित रूप से बेहतर महसूस किया। मेडिकल टेस्ट से पता चला कि उसका कैंसर पूरी तरह से गायब हो गया था, जिससे उसके डॉक्टर हैरान रह गए। क्लारा के चमत्कारी उपचार ने उसे ईश्वर के करीब ला दिया और उसके समुदाय के अनगिनत लोगों को अपने विश्वास को गहरा करने के लिए प्रेरित किया। हमारी अंतिम कहानी हमें इटली के टस्कनी की शांत पहाड़ियों पर ले जाती है, जहां एक छोटा चर्च एक चमत्कारी घटना का केंद्र बन गया। रविवार के सामूहिक प्रार्थना के दौरान जब मंडली दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना कर रही थी, तो चर्च में एक शानदार रोशनी भर गई। गवाहों ने एक देवदूत को देखने की सूचना दी, जिसने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। उसके बाद के हफ्तों में आसपास के इलाकों में संघर्ष और हिंसा की रिपोर्टें रहस्यमय तरीके से बंद हो गईं। चर्च एक तीर्थ स्थल बन गया, जहां दुनिया भर से लोग सांत्वना और आध्यात्मिक नवीनीकरण की तलाश में आते थे। यह घटना ईश्वर की उपस्थिति और सामूहिक प्रार्थना की परिवर्तनकारी शक्ति की एक शक्तिशाली याद दिलाने वाली घटना थी। प्रिय मित्रों, आधुनिक चमत्कारों की ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि ईश्वर की शक्ति आज भी उतनी ही वास्तविक और सक्रिय है जितनी बाइबल के समय में थी। वे हमें अपने दिल और दिमाग को उन चमत्कारों के लिए खोलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं जो ईश्वर हमारे जीवन में कर सकते हैं। प्रत्येक चमत्कार आशा की किरण है, विश्वास की ताकत का प्रमाण है और ईश्वर के असीम प्रेम और ज्ञान पर भरोसा करने का आह्वान है। जब हम इन अविश्वसनीय साक्ष्यों पर विचार करते हैं, तो हमें अपने विश्वास को गहरा करने और अपने जीवन में ईश्वर के हाथ के संकेतों के प्रति सतर्क रहने के लिए प्रेरित होना चाहिए। चाहे हम व्यक्तिगत संघर्षों का सामना कर रहे हों, उपचार की तलाश कर रहे हों या शांति की लालसा कर रहे हों, हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और ऐसे तरीकों से चमत्कार कर रहे हैं जिन्हें हम हमेशा समझ नहीं पाते हैं। समापन करने से पहले मैं आपको, हमारे प्रिय दर्शकों को, हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करके हमारे विश्वास के चैनल समुदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यहां आपको रोजाना बाइबल की बातें और कहानियां मिलेंगी जो आपके विश्वास को ऊपर उठाती हैं, प्रेरित करती हैं और मजबूत करती हैं। सब्सक्राइब कर लेने से आप एक वैश्विक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं जो परमेश्वर के वचन की शक्ति और हमारे जीवन में उसके द्वारा लाए जा सकने वाले चमत्कारों में विश्वास करता है। आज हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। आधुनिक चमत्कारों की ये कहानियां आपके दिलों को उम्मीद से और आपकी आत्माओं को खुशी से भर दें। याद रखें, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। धन्य रहे। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति और कृपा हमेशा आपके साथ रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।